एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक सीरीज जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ छोटे छोटे कंसेप्ट जो बहुत बार पूछे जाते हैं, सो दैट हमारा जो एग्जामिनेशन अभी आ रहा है, कुछ ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, लास्ट का 1 मंथ है, तो इस टाइम पीरियड पे हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें, डिटेल में क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझ सकें कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है जिसमें हम कम समय में अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके लिए मैराथन सेशंस तो चल ही रहे हैं जिसमें हम एक ही क्लास में लगभग 2 से 3 घंटे का सेशन रहता है कम से कम, जिसमें हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करते हैं। तो ये सीरीज में आपके लिए कुछ खास है जो मैं लेके आई हूँ और ये आज आपके लिए सेशन है जो होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको जो सारी क्लासेस की पीडीएफ है वो कहाँ मिलती है? JRF अड्डा एप्लीकेशन से मिलती है। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक सारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। फ्री क्विजेस और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। क्लासेस का एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन के थ्रू। एंड साथ ही साथ अगर आप दिसंबर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं हमें कर सकते हैं। रिवीजन बैचेस भी चल रहे हैं, तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 के कवर करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए है। टेस्ट सीरीज अगर अभी तक भी नहीं लगाना स्टार्ट किया है तो लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी रियल तैयारी जो है वो होने वाली है। रियल टेस्ट आपका मॉक टेस्ट से ही होगा कि आप कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं जो आपने सारी चीजें पढ़ी है। और ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है। JRF अड्डा चैनल पे आपके लिए टाइम टेबल है। मेरी जो क्लासेस होती है कॉमर्स की इस चैनल पे होती है, पेपर 1 की भी, एंड पेपर 1 में आपको JRF अड्डा मेन चैनल पे भी करवाती हूँ। तो आप लोग मुझे सुबह 9:15 बजे पेपर 1 के लिए एंड शाम को 5 बजे पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आपकी हैवी डिमांड थी कि मैम लास्ट में क्रैश कोर्स ले आओ, तो क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है। कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स। और अगर आप पेपर 2 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैप्सूल कोर्स है जिसमें आपको पूरी की पूरी रिवीजन मिल जाएगी थ्योरी की। तो थ्योरी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कैप्सूल कोर्स ले सकते हैं। 999 रुपीज का है ये। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इग्निशन बैच आपके लिए है। इग्निशन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। ये क्वेश्चन है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एडमिशन से रिलेटेड। The profit for the year before appropriation in a partnership firm was ₹50,000। एक साल में 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया फर्म ने, ठीक है, और बांटा नहीं अभी कोई पैसा, ठीक है। शगुन वन ऑफ द पार्टनर रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹4,000। हम देखते हैं ना कि जो पार्टनर है उनको कमीशन भी दिया जाता है, ठीक है, उनको रेम्यूनरेशन भी दी जाती है, कमीशन रेम्यूनरेशन, ठीक है। और अगर कोई मैनेजर की तरह काम कर रहा है तो उसको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी दी जाती है, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन, सैलरी, ये सारी चीजें होती हैं और कमीशन जो है वो भी दिया जाता है। और साथ ही साथ जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो तो दिया ही जाता है। पर जो कमीशन वगैरह होते हैं ये कब दिए जाते हैं? जब वो कुछ ज्यादा क्या कर रहा है, काम कर रहा है फर्म के लिए, तब ये चीजें दी जाती हैं। जब कोई स्पेशल काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई पार्टनर। तो यहाँ पे एक पार्टनर है शगुन, उसको 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं और उसने कुछ ना कुछ पैसा लगाया होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की। आमिर एक दूसरा पार्टनर है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रेट का मिल रहा है, मतलब 10% का मिल रहा है। उसकी जो कैपिटल है वो है 89,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, टॉस नहीं लॉस है ये, ठीक है। लाभ और हानि जो है वो बिल्कुल बराबर मात्रा में शेयर किया जा रहा है। What will be the total share of profit credited to आमिर्स करंट अकाउंट? तो आमिर के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे हम यहां से। थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा हम करते हैं। तो P&L अकाउंट से बाय टू नेट प्रॉफिट जब लिखते हो तो वो आता है, तो यहाँ पे आएगा बाय P&L अकाउंट जितना हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है। और वो कितना है?
नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000, ठीक है 50,000। अब जो भी आप पार्टनर को देते हो वो सारे होते हैं हमारे लिए खर्चे, फर्म के लिए खर्चे होते हैं। तो फर्म P&L एप्रोप्रिएशन बना रही है तो वो खर्चों की साइड लिखेगी, डेबिट साइड लिखेगी। तो यहाँ पे जो भी सैलरी दी जा रही है, कोई भी कमीशन दिया जा रहा है, कुछ भी रिजर्व में पैसा डाला जा रहा है, वो सब यहाँ पे आता है, ठीक है। ट्रांसफर करना है कोई रिजर्व में, ठीक है, कोई भी कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर्स को, कोई भी रेम्यूनरेशन दी जा रही है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सारी चीजें। और अगर कोई पैसा आ रहा है फर्म के पास जैसे कि बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, तो वो यहाँ पे आता है। फिर जो पैसा बचता है अगर वो साइड ज्यादा है यहां से तो प्रॉफिट दिया जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स को, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और अगर यहां से पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो साइड कम हो जाती है, तो फिर यहाँ पे जो क्या है लॉस जो है वो बुक हो जाता है। एंड पार्टनर्स क्या है उनको फिर पैसा लेके आना पड़ता है, क्योंकि पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे रिजर्व, जनरल रिजर्व में पैसा डालना ये तो है नहीं, ना कोई कमीशन है, ये चीजें हैं हमारे पास। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मुझे नहीं पता, ये भी नहीं है। चलो 1 बाय 1 चलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, इक्वल है, 1:1 है। सैलरी कितनी मिल रही है, ध्यान देना, सैलरी मिल रही है 4,000 पर एनम नहीं दिया हुआ ना मंथली दिया हुआ, हम मान के चलेंगे पूरा टोटल ही 4,000 रुपए इसको दिए जा रहे हैं, दे दिए, ठीक है। किसको दिए, शगुन को दिए। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आमिर को भी देना है, शगुन को भी देना है 10-10% के हिसाब से। शगुन की कैपिटल 1 लाख की थी तो 10,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। उसकी कैपिटल 89,000 थी तो उसको मिलेगा 8,900 का क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये मिल गया। अब जो पैसा बचेगा वो ट्रांसफर होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट वो देखते हैं। तो 50,000 और यहाँ पे कितना है 18,900 और यहाँ पे है 4,000, तो मतलब 22,900 50,000 से तो कम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये तो श्योर है। प्रॉफिट होगा तो इसको भी कैंसिल कर दो। अब प्रॉफिट बटेगा किसमें, शगुन और आमिर में। अब शगुन और आमिर क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब बराबर बराबर क्या होगा, इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे जब 50,000 में से माइनस करोगे 18,900 और 4,000, 22,900 को 50,000 में से माइनस करना है 22,900 को, 22,900 ही आएगा ना, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। 8,900 10,000, ठीक है, 4,000 की सैलरी है और प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 100, 9 में से 2 जाएंगे 7, 4 में से 2 जाएंगे 2, 27,100 रुपए बचे। अब ये इक्वल पार्टनर्स है तो आधा आधा बांट लेंगे। 27,100 का आधा कितना होगा, 27,000 का आधा होता है 13,500 और 100 का आधा होता है 50, 13,550 ये रुपए मिलेंगे दोनों को, 13,550, 13,550। अब आपसे ये बोल रखा था कि आप ये बताओ आमिर के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, तो आमिर को 13,550 तो मिलेगा प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 8,900, तो 13,550 और 8,900 को जोड़ लिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आप जोड़ोगे इसको तो ये बनेगा 22,450। तो क्या 22,450 है, बिल्कुल है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। 22,900 कैसे आया, देखो एक पार्टनरशिप फर्म के पास 50,000 रुपए थे, 4,000 की सैलरी दी जाती है, 18,900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पूंजी पे ब्याज दिया जाता है। अब मेरे को ये निकालना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जो पैसा कमाया और जो पार्टनर्स को दे दिया उसको माइनस करके तो बचेगा प्रॉफिट कितना आएगा। तो 50,000 में से मैंने क्या किया, माइनस किया 4,000 और मैंने माइनस किया 18,900। और आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों माइनस करने हैं, तो मैंने पहले इनको जोड़ दिया फिर इकट्ठा माइनस कर दिया, तो 4,000 और 18,900 22,900 बन गया, ठीक है। 4,000 और 18,900 22,900 है, इसको मैंने माइनस कर दिया था 50,000 में से, ठीक है, इसको मैंने 50,000 में से क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। और फिर हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो कितना है, वो प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया है 27,100। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
अब क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो ये आता है कि आपके पास ना ये ऐसा है कि आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का, 10,000 रुपए का। आपको मैं आइटम लिख रही हूं, बताना कि ये दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा या नहीं कंपनी के द्वारा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। क्या क्या चीजें हैं जो चार्ज की जाएंगी, क्या क्या चीजें हैं जो चार्ज नहीं की जाएंगी, इसमें से बताओ। ऑप्शंस दे देती हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है ए ओनली, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी एंड सी ओनली। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सी ओनली, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। लॉस हुआ है आपको 10,000 रुपए का, ठीक है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, बी मतलब सी ओनली। अच्छा, अभी अभी यहां पे क्या सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है, इनकम है फॉर फर्म। ये चार्ज किया जाता है किससे, पार्टनर से। फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अगर फर्म के लिए इनकम है तो ये तो अच्छी चीज है ना। अगर लॉस हो रहा है फर्म को, टू साइड लिखा जा रहा है यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस निकल के आ रहा है, तो ये पैसा तो आपके लिए अच्छा है ना, आपकी फर्म को पैसा देगा कि वो अपने पार्टनर्स को पैसा दे सकती है। तो ये चीज तो जरूर हम क्या करेंगे, जरूर लेंगे, बिल्कुल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर लोगों ने अपना पैसा निकाल रखा है तो आप उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर चार्ज करोगे, क्यों नहीं करोगे। तो बी आएगा और सी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस आपको प्रॉफिट होए चाहे ना होए ये पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, जो पार्टनर ने दिया होता है, वो हम क्या करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं। और ये कहां पे आता है, ये आता है पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये कभी भी एप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं है, ये डेबिट साइड में आता है पी एंड एल के, क्योंकि ये पे करना ही करना है। अब इसको पे करने के बाद भी जब हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा और हमारा डेबिट बैलेंस यहाँ पे कम होगा, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। मैंने आपको ये चीज नहीं पूछी थी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। मैंने आपसे पूछा था एक सिनेरियो कि हमारे पास एक फर्म है जिसको 10,000 रुपए का लॉस हो चुका है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल दिया जाएगा या नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा या नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा, लोन का जो पार्टनर, लोन दिया हुआ है जो पार्टनर ने, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी दिया जाएगा, क्योंकि वो तो देना ही है, उसको हम नहीं कभी भी बोल सकते कि हम नहीं देंगे, देना पड़ेगा, जरूरी है। तो यहाँ पे बी एंड सी जो है, ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना है हर चीज को, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इतने इजी भी नहीं बनेंगे कि आपका देखते ही बनेगा। जो भी सारे कंसेप्ट पढ़े हैं सारे के सारे खोलने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका आंसर है जो निकलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पूछा क्या जा रहा है वो आपको जरूर समझना है, फिर जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है।
और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? बंटवारा करना। बंटवारा किसका होता है? जब कुछ हो पल्ले तभी तो बंटवारा करोगे। मेरे पास है नहीं, मैंने लोन ले रखा है, लोन लेके थोड़ी कोई बंटवारा करता है। कभी सुना है एक पर्सन ने 20 लाख का लोन लिया और अपना बंटवारा कर दिया? नहीं। तो बंटवारा तब होता है जब आपके पास कुछ पैसा हो, तो एप्रोप्रिएशन तब होगा जब आपके पास कुछ पैसा हो। हाँ, और अगर आपके पास लोन ले रखा है आपने, उसका पैसा देना ही पड़ेगा, आपके पास चाहे कुछ है नहीं है, तभी तो नीलामी हो जाती है घर की। घर लोन हमने क्या किया होता है? घर गिरवी रख के लोन लिया होता है, तो वो घर की नीलामी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज आपको आई होप क्लियर होगी अच्छे से। एक और जाते जाते एक कंसेप्ट और कर लो, वैसे तो कल भी हमारी क्लास है बट आज ही समझ लो इस कंसेप्ट को। अब यहां पे मैंने बताया कि लॉस हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास पूरे प्रॉफिट नहीं होते। ठीक है, मान लो कि मेरा जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बनता है 50,000 और मेरे पास प्रॉफिट जो है ना वो कितना है? प्रॉफिट है मेरे पास 30,000। प्रॉफिट जो है वो 30,000 है। अब दो पार्टनर हैं, ठीक है, एक पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 30,000 और एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000। अब देखो फर्म के पास ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो है, पर इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए और फिर प्रॉफिट दे पाए, नहीं। तो प्रॉफिट अब क्या है? इनएप्रोप्रिएट है, पूरा पैसा नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशंस, जहां जहां पैसा देना है वहां वहां से पैसा देने से कम पैसा हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना, फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें हैं। तो एक केस में आपको समझा रही हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 देना है, प्रॉफिट 30,000 है। तो इस केस में क्या है? प्रॉफिट कम है, हमारी एप्रोप्रिएशन से जो पैसा देना है मुझे, जिस चीज के लिए बांटना है, जिस चीज के लिए बांटना है अपना प्रॉफिट, वो कम है। तो इस केस में क्या होता है? द अवेलेबल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट है वो किस रेशो में बढ़ेगा? द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी distributed in the ratio of interest on capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो है उसमें बांटो। अब यहां पे ए पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का था, बी का 20,000 का था। इनकी रेशो क्या है? इनकी रेशो है 3:2। तो ये 30,000 को बांटेंगे हम 3:2 में, तो ए को कितना पैसा मिलेगा? ए को यहां पे पैसा मिलेगा 18,000 और बी को कितना पैसा मिलेगा? बी को यहां पे पैसा मिलेगा 12,000। ये जो है ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेट में भी बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है प्रोविजन पे बेस्ड। तो जब हमारे पास प्रॉफिट पूरे नहीं होते, अभी एनटीए ने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए ना, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद यही टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे, ये प्रोविजन बेस्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टार मार्क करके लिख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार पॉइंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। 3 क्वेश्चन बट ढेर सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं और कैसे लॉस और प्रॉफिट आएगा डिसोल्यूशन में वो समझा, पूरा का पूरा डिसोल्यूशन समझा, पूरा का पूरा रिटायरमेंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज वाला टॉपिक समझा, एवरेज से कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कंप्लीट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखनी है तो वो मैराथन है, उसमें भी है, अलग से भी आपको क्लास है जो मिल जाएगी। 2 क्लासेस में मैंने पूरा वैल्यूएशन ऑफ टॉपिक जो है वो गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कवर करवा रखा है। ठीक है, तो वहां से आप अकाउंटिंग को तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको